के साथ आहना पुंज और शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में वोटों की गिनती अभी भी जारी है। त्रिपुरा, नागालैंड के रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिली है। मेघालय में टीएमसी भी 5 सीटों पर आगे। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। नागालैंड और त्रिपुरा के रुझानों में बीजेपी को जो है बहुमत मिल चुका है। मेघालय में भी टीएमसी 5 सीटों पर अभी आगे चल रही है। तो लगातार गिनती जारी है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो रुझान है वहां पे टेबल्स बिछे हुए हैं, जो गिनती है वो लगातार जारी है। त्रिपुरा, नागालैंड के रुझान कहीं ना कहीं अहम भी है पूर्वोत्तर के। तो जो पूर्वोत्तर के ये जो रुझान है ये बहुत अहम है। और वहीं 3 राज्यों के चुनाव के नतीजे आ जा रहे हैं। नागालैंड में एलजेपी का शानदार प्रदर्शन रहा है। वहीं 3 सीट पर एलजेपी आगे भी रही है और 1 सीट पर जेडीयू आगे रही। रुझानों में जेडीयू 1 सीट पर आगे चल रही है। नागालैंड के रुझानों में एलजेपी का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो वहीं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रजनीश भी जुड़ चुके हैं। रजनीश, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये रुझान जो है ये कहीं ना किस तरह से अहम है जेडीयू, एलजेपी इन सब के लिए। देखिए, नॉर्थ ईस्ट का जो चुनाव हुआ है 3 राज्यों में, इसमें बिहार की जो स्थानीय पार्टियां हैं यहाँ पे, जो यहाँ की बड़ी पार्टी है, उन्होंने भी वहाँ पे अपने उम्मीदवार उतारे थे और उम्मीदें भी काफ़ी लगाई हुई थी। हालांकि आरजेडी को बहुत सफलता मिलती हुई नहीं दिख रही है। लेकिन अगर नागालैंड में बात करें, नागालैंड में एलजेपी के 3 उम्मीदवार जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि जेडीयू के 1 उम्मीदवार जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं। जेडीयू के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था यहाँ पे, चूँकि पिछली बार अगर आप देखें तो जेडीयू के जो उम्मीदवार यहाँ पे थे चुनाव मैदान में, इसको लेकर उन्हें अगर कुल वोट प्रतिशत देखें तो 5.6% मत उन्हें मिले थे नागालैंड में। और यदि 6% या उससे ज़्यादा वोट अगर पार्टी को आती है तो ये जेडीयू के लिए अच्छी बात होती। हालांकि सफलता उतनी मिलती हुई अभी नहीं दिख रही है। और जब अंतिम तौर पर चुनाव परिणाम आ जाएंगे और मतगणना पूरी हो जाएगी, फिर पता चल पाएगा कि वोट फीसदी पार्टी को कितने वहाँ पे आ पाए हैं। लेकिन इस पर नज़र जरूर टिकी हुई थी। साथ ही साथ बिहार के जो यहाँ पे नेता हैं वो नॉर्थ ईस्ट के प्रभारी बनाकर वहाँ पे भेजे गए थे। और इससे पहले देखा आपने किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वहाँ पे ध्यान देते रहे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इन राज्यों में जो चुनाव था वहाँ पे कैंपेन को लेकर गए थे, अपनी बातें रखी थी। तो कुल मिलाकर यदि देखें तो बिहार की जो स्थानीय जो यहाँ की बड़ी पार्टियां हैं वो वहाँ पे अच्छा प्रदर्शन करती रही है। लेकिन इस बार यदि देखें तो आरजेडी को बहुत सफलता मिलती हुई नहीं दिख रही है, जबकि एलजेपी ने उम्मीद से बेहतर यहाँ पे प्रदर्शन किया है। और अभी 3 उनके उम्मीदवार जो है वो दिख रहे हैं आगे। और साथ ही साथ इससे पहले अगर बात कर ले तो जब रामविलास पासवान जीवित थे तो उनकी जो पार्टियां वहां पे चुनाव लड़ती थी वो भी अच्छी स्थिति में रहती थी और 2-3 उनके उम्मीदवार जो है वो जीतते रहे हैं। हालांकि अगर जेडीयू की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में उनकी जो कवायद कोशिश रही है उस पर कई बार जो है बीजेपी ने पानी फेरा है और उनके विधायकों को अपने पाले में लिया है, जिसको लेकर कि पार्टी यानी बिहार में जब गठबंधन की सरकार थी, महागठबंधन से पहले एनडीए की, और उसमें बीजेपी और जेडीयू साथ साथ थी, उसमें कई दफ़ा इस बात को लेकर आपस में विरोध और इस तरीके की बातें जो है वो भी देखने को मिली थी। लेकिन बहरहाल अभी काउंटिंग यहाँ पे चल रही है। छोटी छोटी असेंबली है तीनों जगहों पे और 60 सीटों का स्ट्रेंथ है। और इसमें 2 जगहों पे, मेघालय छोड़कर दोनों जगहों पे बीजेपी प्लस की बढ़त जो है वो दिख रही है यहाँ पे। जबकि मेघालय की अगर बात करें तो यहाँ पे भी काउंटिंग अभी चल रही है। और कुल मिलाकर देखें बगल के पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल की जो टीएमसी है वो भी अच्छी यहाँ पे बढ़त 5 सीटों पर बनाई हुई है। ममता बनर्जी खुद इन राज्यों को लेकर काफ़ी कंसर्न रही है और कई बार यहाँ का दौरा की है और अपने पार्टी विस्तार को लेकर पूर्वोत्तर में वो भी काम करती रही हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो बिहार के जो खासतौर पे आरजेडी, बीजेपी, माफ़ कीजिएगा, आरजेडी और एलजेपी और
जो जेडीयू है उन्होंने अपनी ताकत जरूर यहाँ पे लगाई थी, और साथ ही साथ बीजेपी के भी यहाँ से जो प्रभारी है वो बनाए गए थे बिहार के नेता, और ऐसे ही अफाक आलम जो है जेडीयू के वो वहाँ पे प्रभारी बनाए गए थे। तो रजनीश, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर एक बार झारखंड से आ रही है, रामगढ़ उपचुनाव को लेकर, वो भी अपने दर्शकों को दे दे।